सभी को नमस्ते। चलो बैठ जाओ। आज कैश फ्लो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू कर दिए थे पिछले दिन और 1 से लेकर के 15 तक होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 3 सवाल शायद हम लोग किए थे क्लास में। तो 15 तक में जिन्होंने बनाया है, जिनका जो जो डाउट्स है वो पहले पूछे डाउट्स, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक तो डाउट आया 12 नंबर और एक आया 15 नंबर। और कोई जो लोग नहीं देखे हैं उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है, हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो इतना इजी चैप्टर नहीं है। जो लोग वीडियो देख के नहीं आए हैं वो बहुत मुश्किलें पड़ेंगे। और आगे बताओ, 12 और 15 दो डाउट मिला है। और कोई डाउट? हाँ, अरे वो सम्स नंबर बताओ, उसमें हम दिखा देंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट नहीं बता पाएंगे। बोलो सम्स नंबर, बोलो। 6 बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। और कौन सा बताएं? 3, यही 3 सवाल बस है। अभिषेक तुम्हारा कुछ मौसम 12, 15 ही पूछना है। तो 12, 15 और 6 ये 3 सवाल हैं। तो पहले थोड़ा देर के लिए इसको रोक लो, फॉर्मेट बना लें सब। एक बार एक शीट मेरे को देना, एक पेंसिल देना। ये कितना मोबाइल कितना आ गया यहाँ से? अच्छा ठीक है, जगह नहीं। आज कैसे जगह का? एक लोग आए, रौनक नहीं आया। और कौन नहीं आया है? चलो आज आए हैं बच्चे, आज तो आ रही है। देना एक शीट में को जरा, कोई भी एक लोग पकड़ाओ। है पेंसिल देना। एक लोग पीडीएफ खोल लो, अगल बगल देख लो। एक मिनट, एक पेंसिल देना। एक मिनट को, ये है क्या किसी के पास में ये शीट? पीडीएफ में देखना चाहो तो देख सकते हो, है अपने पास? इतना गर्म रखा नहीं भाई। फॉर्मेट ले लो पहले अच्छे से, फॉर्मेट हो जाने दो। पर ऑन करना गड़बड़ा गया है, एक बार ऑन कर दीजिए। ये एसिड साइड का पूरा ही भूल है, और ये अच्छा दोनों ही भूल है। तो ये फिगर आप एक बार लिखो मेरे साथ, है ना? इसका फिगर काट के ना आप फिगर लिख लो, उसको हम आज ठीक कर देंगे और करेक्ट हम पीडीएफ भेज देंगे। ये जहां से कॉपी किया ना वो गड़बड़ हो गया। आप फिगर लिखिए, गुडविल लिखो 10,000। गुडविल एक जगह बना लो, ताकि नीचे जगह कहीं हो तो लिख लो। 15 नंबर के नीचे जगह दिख रहा है आपको? दिख रहा है 15 नंबर क्वेश्चन के नीचे बहुत सारा जगह खाली है, वहां पे आप लिख लीजिए 10,000, 2 लाख। मिला आपको? जहां बोल रहे हैं समझ में आया? 2011 वाला टैली कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले एसिड साइड को आपको ठीक करना है। 2011 के एसिड साइड को, इसको ऑन किए हो? हाँ, तो मिला लो। तो वहां पे देखो 10,000 है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी 1 लाख है। ये पूरा ही गलत फिगर आ गया कहीं से। हम बता रहे हैं, फिर से मिला लो, बोलो नहीं तो मिल जाएगा। गुडविल 10,000 लिखे, लैंड बिल्डिंग 2 लाख, उसके बाद मशीनरी 1 लाख, उसके बाद डेटर्स 40,000, स्टॉक 70,000, कैश 12,000 और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। कॉपी करने में गलती हो गई है, ठीक है ना? और 2012 वाला ठीक करो, वो लिखो 30,000, ठीक है ना? एक्चुअली क्या हुआ ना, ऊपर जो सवाल था 11 नंबर वही कॉपी हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली कॉपी कर करके बनाए थे तो वही से ही छोड़ दी होंगी, गलती हो गई। हाँ, क्या लिखा? 30,000 लिखी। उसके बाद लिखो 2.5 लाख, 2,50,000, 2.5 लाख लिख लिया। उसके बाद 1,30,000, फिर 60,000, 60,000, फिर 90,000, फिर 18,000 और फिर 2,000। इसको ठीक कर लो अपने तरीके से। कैसे? उसी में कर ली है? ठीक है, कच्चा पक्का कर लिया। इसको एक बार मेरे को एक मैसेज कर देना, हम उसको भी ठीक कर देंगे नोट्स में, ठीक है? ये तो गड़बड़, बच्चे परेशान हो जाएंगे। बस एक ही गलती है इसी में ना, ठीक है। तो मिलाते हैं, शुरू करते हैं हम अपना सवाल। तो भाई इसमें सवाल गलत छपा, इसी से मोबाइल से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास में हम यहां से पकड़ रहे हैं, एसिड साइड से ही पकड़ते हैं, तो ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पकड़ रहे हैं, ठीक है? शुरू करें? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी सा फॉर्मेट ले लिया। एक एक आइटम आराम से धीरे धीरे समझना, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्रिटिकल कुछ नहीं है, बहुत जगह लिखना है, इसलिए बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। एक एक आइटम को सोचो। गुडविल
साल के शुरुआत में 10,000 का था और साल के एंड में 30,000 का हो गया है, ठीक है। और हमने कहा था गुडविल बढ़ने का मतलब होता है हमने गुडविल खरीदा है, ठीक है। तो गुडविल 10,000 से 30,000 हो गया, मतलब 20,000 का नया गुडविल खरीदा गया है। तो गुडविल खरीदना क्या मानते हैं हम, गुडविल खरीदेंगे तो क्या मानेंगे, इन्वेस्टिंग। तो यहां पे लिखिए परचेज ऑफ गुडविल लिखो। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिर वापस से हम इस क्वेश्चन में नहीं आने वाले। तो गुडविल को परचेज किया, 20,000 रुपए आपका माइनस, हमने गुडविल खरीदा है। अगर गुडविल की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने गुडविल राइट ऑफ किया है, और वो यहां पे ठीक होता है, ठीक है, पीएल में ठीक होता है, क्योंकि पीएल में हम राइट ऑफ करते हैं और ये नॉन कैश आइटम होता है, तो इसलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। रूल जिन्होंने पढ़ा है उनको बात समझ में आएगी। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 2,50,000 हुआ है, और इस पे नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का एक लेजर बनाएंगे। तो आइए लैंड एंड बिल्डिंग का एक लेजर बनाओ। दिखाना जरा इधर, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर। ओपनिंग बैलेंस बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2 लाख का दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000 का। यानी साल के शुरुआत में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 2 लाख का, और साल के अंत में 2.5 लाख हो गया। अब नीचे इंफॉर्मेशन है उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। लिख रहा है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रीशिएशन चार्ज करो, 20,000 रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया। आगे कह रहे हैं कि मशीन पे इतना, मशीन की कॉस्टिंग, आगे कुछ ऐसा विशेष है नहीं लैंड एंड बिल्डिंग पे, और कुछ बातें हैं क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको बैलेंस करें अगर, तो इधर कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है सिद्धिका बताओ, 70,000, यानी 70,000 का लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है। तो इसका मतलब, बढ़ने का मतलब क्या है, हमने खरीदा है। तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को तो कहीं नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिख रहा है। डेप्रीशिएशन कहां चार्ज करते हैं, यहां पे, तो आप लिखो यहां सीधे सीधे ऐड, ऐड में लिखो डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो उस दिन तुम क्यों नहीं बोली मौसम है कि गलत है, आप ठीक कर लीजिए, मैसेज कर देती, आज थोड़ी देखी, अभी यहीं बैठे बैठे तो मैसेज करती। लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रीशिएशन कितना गया है, 20,000। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए यहां पे जोड़ लिया। और यहां पे हम लिख रहे हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने लैंड एंड बिल्डिंग नया खरीदा है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने नया खरीदा है, कितने का बच्चे बताओ, 70,000 रुपए का। तो ये 70,000 रुपए यहाँ पे माइनस हो गया। बात समझ में आई है? बोलो, इतना दूर बात समझ में आया है? आगे चलें, बोलो। अब ये दूसरा आइटम कह रहे हैं फर्नीचर। तो भाई साहब फर्नीचर में हमें क्या करना है, एक फर्नीचर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट भी बनाओ, फर्नीचर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ, मौसम बताओ। मशीन है क्या, गलत पढ़ रहे हैं क्या, ओहो गलत पढ़ ली क्या सवाल, हम सॉरी, मशीन है, हम फर्नीचर क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख, और क्लोजिंग कितना हुआ है, और क्लोजिंग दिया हुआ है 1,20,000, 1,30,000। थोड़ा इतना धीरे बोलते हैं, हम भी नहीं सुन पाते हैं, तो वीडियो में क्या आएगा। अब बताओ आगे क्या कह रहे हैं, मशीन में आगे ये डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं कि मशीन में हमने 15,000 का डेप्रीशिएशन दिया है, हाँ, तो यहां पे हम डेप्रीशिएशन दे देते हैं 15,000 रुपए का। आगे क्या लिखा है, आगे लिख रहे हैं कि डेप्रीशिएशन मशीन का देने, वहीं रखो ना, कोई दिक्कत है, हमको दिखाना जरूरी है, वो देखते हैं। डेप्रीशिएशन मशीन के बाद में लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 30,000 की थी, और उस पे अब तक हम लोगों ने 12,000 रिटन डाउन वैल्यू 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 16,000, उसकी मार्केट वैल्यू आज 12,000 है, रिटन डाउन वैल्यू कितना है 12,000, लेकिन हमने बेचा 16,000 में। तो सबसे पहले तो कैश लिखो, 16,000 आएगा, कैश में आएगा 16,000, और गेन कितने का हुआ है 4,000 का। 12,000 की चीज हमने 16,000 में बेच दी है, तो 4,000 मेरा फायदा हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि इधर बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, इधर
कितने का आ रहा है बताओ? हाँ 57,000 ये बैलेंसिंग फिगर है और ये हमने खरीदा है, दिख रहा है 57,000 हमने नया खरीदारी की है। अब इस अकाउंट में क्या क्या हुआ है इसको आराम से समझो। ओपनिंग और क्लोजिंग तो हम लिखते नहीं, हमने डेप्रीशिएशन चार्ज के कहां जाएगा, डेप्रीशिएशन इधर आएगा। तो आइए इधर लिखिए डेप ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पे कितना डेप्रीशिएशन गया है हमारा 15,000 रुपए, ये हमने ऐड बैक कर दिया। हमने नया कैश बेचा है। मशीन को बेचना क्या होता है? मशीन को बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो आइए यहां पे लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम, किससे बात की जा रही है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो वो क्या ऊपर आने में क्या डोली लेके जाना यहां से? 16,000 रुपए हमारे पास कैश आया क्योंकि हमने बेचा, तो ये भी लिख दिया। गेन हुआ, गेन कहां जाएगा? गेन तो यहां जाएगा, लेकिन गेन हमारे प्रॉफिट में जुड़ा रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये क्यों गेन जुड़ रहा है, ये सब चर्चा हम लोग नोट्स उसमें कर चुके हैं, इसलिए वापस इसमें नहीं आने वाले। 4,000 रुपए यहाँ पे लेस हो जाएगा। और इधर दिखाना, और ये कैश 57,000 हमने खरीदारी की है, ये माइनस करो। तो लिखो परचेज ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू 57,000 और ये माइनस में होगा। बोलो समझ में आया कुछ कुछ बात? चलो अंदर। तुम लोगों को क्या एकदम लास्ट टाइम में पता चलता है कि आज इधर दिखाओ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम कभी नहीं लिखते। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना ही नहीं होता, तो ये तो आप ऐसे ही काटा लगा दो। अब ये बताओ डेप्रीशिएशन कहां ऐड होता है? एडजस्टमेंट में। इसको हमने एडजस्टमेंट में क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये पीएल में चार्ज हुआ होगा और पीएल में नॉन कैश आइटम घुस गया तो वहां से निकालो। और ये कैश हमने ये बेचा है, सेल किया है, ये आपने इन्वेस्टिंग में डाल दिया। ये भी एडजस्टमेंट में ठीक होगा क्योंकि ये गेन है, लेकिन ये ऑपरेटिंग गेन नहीं है, इसलिए वहां से घटा दिया। और ये हमने नई खरीदारी की है, ये भी आपका इन्वेस्टिंग का है और वहां जाकर के हमने घटा दिया। तो आप जब अकाउंट बनाएंगे तो एक एक चीज को देखेंगे कि क्या क्या आने वाला है। जैसे ये काटा लग गया, इसमें तो कुछ नहीं करना है ओपनिंग क्लोजिंग पे, उसके अलावा जो चीजें हैं वो कहां कहां जाएंगी आपको पूरा अगर पक्का पता है तो आप वहीं वहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आगे चलते हैं। तो यहां पे आपका आगे का क्वेश्चन आपके मशीनरी के बाद डेटर। अच्छा बताइए, डेटर साल के शुरुआत में हमारे पास 40 था और अंत में 60 हो गया है, 20,000 बढ़ा है, तो इसका मतलब मेरा पैसा अटक गया, तो हमें यहाँ क्या करना है, लेस। तो हम यहाँ पे कुछ ऐड का आइटम रहता है और कुछ लेस का आइटम रहता है। तो लेस में लिखिए, लेस में लिखो चेंज इन डेटर। चेंज इन डेटर कितना, 20,000 का मेरा डेटर बढ़ गया। ध्यान से सुनो, ये भी बहुत बार बता चुके हैं। साल के शुरुआत में हमारे पास डेटर 40,000 के हैं और साल के एंड में 60,000 हो गए, यानी 20,000 डेटर मेरा बढ़ा, तो इसका मतलब उनके पास मेरा पैसा अटक गया, तो मेरा पैसा आउटफ्लो है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है ना? उसके बाद ये कह रहे हैं स्टॉक। स्टॉक भी करंट एसेट है और स्टॉक में 70 से 90 हुआ। स्टॉक मेरे पास 70,000 का था साल के शुरू में और साल के अंत में 90 हो जाए, यानी नया स्टॉक खरीदे होंगे तो आउटफ्लो है। तो यहां पे लिखो चेंज इन स्टॉक। और रटने वाले बच्चे का रट्टा लगाना चाहते हैं तो रट लो, एसेट बढ़ेगा तो कैश घटता है और लाइबिलिटी बढ़ता है तो कैश बढ़ता है, ऐसे। तो यहां कितना बढ़ा बताओ, ये भी 20, तो ये भी 20,000 रुपए का घट गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 12,000 है, क्लोजिंग 18,000 है, तो भाई साहब ये आपका क्लोजिंग हो गया 18,000 रुपया और ओपनिंग हो गया 12,000, यानी नेट हमारा जो आना चाहिए वो 6,000 आना चाहिए। ठीक है, इतना दूर हो गया? अगर हाँ कहेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। लिखने के चक्कर में मत रहो, पहले अभी बात को समझ लो बढ़िया से। हम लिखने के लिए फोटो मिल जाएगा, आराम से टाइम भी दे देंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ बैठा रहे हैं। अगर हम एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर लिख तो हम बाद में भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठेंगे 10 मिनट में उतार देंगे हम। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, इशू ऑफ
इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर, यानी डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस साल के शुरुआत में 3000 था और अभी मेरे बैलेंस शीट में वो 2000 आ रहा है। इसका मतलब 1000 रुपए राइट ऑफ किए हैं, और 1000 रुपए राइट ऑफ कहां जाता है, इधर होगा। तो यहां पे लिखो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, रिटन ऑफ डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ कितने रुपए का, 1000 रुपए का। तो यहां पे 1000 रुपए आप ऐड कर दो। पीएल में ध्यान से सुन लो, रूल से बताते आए हैं, पीएल में जो जो आइटम होते हैं वो सब यहां एडजस्ट होते हैं। ये सब पीएल के आइटम हैं ये, और यहां पे हम पीएल एप्रो का देखते हैं, और यहां पे हम करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को जगह मिली है, ऐसे ध्यान रखना है। अब आ जाओ, एसेट साइड तो पूरा हो गया। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर लाइबिलिटी शुरू करते हैं। शुरू करें, लाइबिलिटी पढ़े। देखो पहला आइटम इन्होंने लिखा है शेयर कैपिटल, 2 लाख से 2.5 लाख, 50,000 मेरा शेयर बढ़ा है। तो शेयर कैपिटल बढ़ा कैसा होगा, नया इशू किए होंगे। तो लिखो, यहां पे लिखिए आप, ये काला सेम क्यों लिखने लगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, हमने नया शेयर इशू किया है, कितने का, 50,000। तो कैश हमारे पास आया है, मुन्ना ठीक है, समझे हो। डिवेंचर साल के शुरुआत में 1 लाख था और अभी 80,000 हो गया है, तो इसका मतलब 20,000 पे हमने पे कर दिया है। तो यहां पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का, 20,000 का। तो 20,000 रुपया यहां से आप माइनस करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पीएल अकाउंट का बैलेंस है। आपको पहले बताया पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है, बताओ पीएल अकाउंट का मतलब, पीएल एप्रो। चलो जी, पीएल एप्रो बना लेते हैं। पीएल एप्रो में क्या लिखा हुआ है, पीएल एप्रो अकाउंट में ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, पीएल एप्रो का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 20,000, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा दिक्कत कर रहा है। पीएल में ओपनिंग बैलेंस 20,000 का है, तो यहाँ ओपनिंग ये प्रॉफिट है, इसका नेचर इधर होता है इसलिए इधर लिख लिया। और क्लोजिंग लिखा हुआ है, क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है, बोलो भाई, 70,000 क्लोजिंग बैलेंस है। अब हमने देखो सिंकिंग फंड में 30 से 40 किया है, तो सिंकिंग फंड के लिए हमने इसमें पैसा निकाला है, सिंकिंग फंड के लिए इसी में से पैसा निकला है कितना रुपया, 10,000 रुपए। अच्छा, बिल्स पेबल है। अभी बिल्स पेबल का कंडीशन क्या है, बिल्स पेबल साल के शुरुआत में 20,000 था और एंड में 60,000 हो गया, 40,000 बढ़ा है। तो यहाँ पे चेंज इन बिल्स पेबल, चेंज इन बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल 20 से 60 हुआ तो 40,000 बढ़ा है, तो यानी पब्लिक का पैसा मेरे पास रुक गया। आगे बढ़े, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस में हमको दिखा रहा है 25 और क्लोजिंग में दिखा रहा है 20। आइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लेते हैं, एक छोटा सा टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, साल के शुरुआत में 25,000 रुपया था हमारे, 25,000 रुपया था, और साल के एंड में 20,000 रुपया दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि लास्ट ईयर वाला पे करते हैं, तो कैश हमने कितना पे किया होगा, 25,000, और पीएल अकाउंट से हमने कितना मांगा होगा, 20,000। तो भाई टैक्स पेड कितने का आ जाएगा, यहाँ पे यहां से ले लो 25,000 रुपया टैक्स पेड हो गया, और 20,000 रुपया का प्रोविजन बनाए, वो ध्यान रखना है। क्रेडिटर 40,000 से 60,000 हो गया, क्रेडिटर 40,000 से 60 हो गया, तो चेंज इन क्रेडिटर, चेंज इन क्रेडिटर 40 से 60 हुआ है, तो यहां भी 20,000 होगा ना। ये ठीक लिखे हैं 40 की गलत लिख दिए हैं, हमको फिगर ध्यान नहीं आ रहा, 40 है ना, ठीक है, हो गया। तो ये सारा आइटम, नीचे का सारा एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। क्या हो गया, इधर हो गया ना। अब ये टैक्स में देखो कि 20,000 का हमने लिखा, ये तो बाद की चीज है, पहले आप यहां पे निकालिए
कि आपका पीएटी कितना आया, फटाफट से बताओ कितना, इधर 80 है, इधर 20 है, इधर 60 हो गया। तो अगर पीएटी मेरा 60,000 आया है और टैक्स के लिए हमने 20,000 निकाला है ना, और टैक्स के लिए प्रोविजन कितना बनाया हमने 20,000 का, इसका मतलब पीबीटी कितना है 80,000 का मेरा पीबीटी है। आओ जी तो पीबीटी में हम यहां लिख लेते हैं 80,000 का मेरा पीबीटी हो गया। अब यहां पे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, अस्सी में 20, 1,16,000 में से 4, 1,12,000 है, 1,12,000। अब इसमें से कितना आ गया 1,32,000 तुम्हारा आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से 25 टैक्स भर दिया तो 1,07,000 रुपया नेट कैश आया। ठीक है, इन्वेस्टिंग का देखो भाई कितना आ रहा है, नीचे दिखाना जरा, इन्वेस्टिंग का कितना आ जा रहा है नेट कैश बताओ, यूज है कि जनरेट हुआ है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1 लाख, कोई 30 बोल रहा है, कोई 31 बोल रहा है, ठीक है, माइनस थर्ड वन बताओ कितना आ रहा है, नेट कैश फ्रॉम, कैसे माइनस 30,000 आ रहा है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मेरा कितना आ रहा है 30,000 पॉजिटिव आ रहा है। अब आपका 6,000 आ गया, ये 1, 7 और 30, 37 में से चला गया 6, हाँ ठीक है। तो ये आपका सवाल है, कहाँ दिक्कत हो रही थी बताइए फटाफट से, आप माथा था इसका लिखो आराम से, डिटेल और नेट। कितने लोग ऐसे हैं जो रूल देख के नहीं आए हैं, बोला जो होगा देख लिया जाएगा वहीं पे, कितने लोग हैं ऐसे जो रूल नहीं पढ़े अभी तक, नहीं देखे तो नहीं समझ में आएगा, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बार बार रिक्वेस्ट किए ग्रुप में कि जिनको नहीं आए हैं वो कम से कम वीडियो से बैकअप ले ले, एकदम नहीं देखेगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो खाली कॉपी वाला बात हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। तुमको समझ में आ रहा है दीपिका, तू तो आई थी रोड में, तो तुम देखी नहीं क्या रूल, फिर तीनों देखी नहीं, समझ गया थोड़ा बहुत। वो भी एक तरह का फंड है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि यह मतलब मशीनरी के रिप्लेसमेंट के लिए हम लगाते हैं, उसके बनाते हैं इसको, नहीं फंड बना रहे हैं ना, तो प्रॉफिट से तो निकाल बनाएंगे ना, रिजर्व की तरह है वो भी। हाँ नहीं पीएल एप्रो में, हाँ नहीं वो एक नहीं है, इसको रोक दो बड़ा, इसको भाई इसको रुका हुआ है, इसको रोक दो। कि सिंकिंग फंड सब पूछ रहे हैं कि क्या होता है ना, नया वर्ड आ गया सिंकिंग फंड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉन्ड को या किसी डेट को क्लियर करने के लिए अपने पैसे में से निकाल के रख देते हैं, ये भी एक फंड है, और इसके बारे में आगे आएगा तो हम उस पर बताएंगे, जब हम लोग वो पढ़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आप ये मान के चलिए कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के हम रख देते हैं, किस लिए, डेट और बॉन्ड्स को पे करने के लिए। ठीक है, ऑन कर दिए, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, जहां तक आप लिख चुके हैं लिखिए, और नहीं तो फिर ये फोटो आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और जो वीडियो से देख रहे हो अपना पॉज करके दिन भर लिखें। गलती था थोड़ा सा तो वो हम ठीक कर देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, चलो इधर बैलेंस शीट दिया हुआ है, और इसमें ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देखें कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग जिसकी 30,000 है, जिसपे हमने 12,000 एक्यूमुलेट किया है डिप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू 18,000 की। समझ में आ रहा है बात, ध्यान रखना वो क्या लिखना चाह रहे हैं उसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना। पिछले वाले सवाल में लिखा था कि रिटेन डाउन वैल्यू इतनी हो गई है, और यहां पे लिख रहे हैं कि इतना डेप्रिसिएशन हमने एक्यूमुलेट किया है, इसका मतलब बुक वैल्यू कितना हो गया हमारा 18,000, क्योंकि 30,000 की मशीन है और आप उस पे 12,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर चुके हैं, तो मशीन की वैल्यू आज कितना है 18,000, और 18,000 की मशीन को आपने बेच दिया 15, मतलब लॉस कितने का हो गया, 3,000 रुपए का लॉस हो गया। ये हम तो लॉस कहाँ बुक करना है हमको पता है। दूसरा पॉइंट ये कर रहे हैं फर्नीचर कॉस्टिंग 75,000, एक फर्नीचर है जिसको हमने खरीदा 75,000 में था, जिसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 25,000 हो गया।
तो इसका मतलब बुक वैल्यू 50 हो गया। बुक वैल्यू 50,000 का है और उसको हमने बेच दिया है 40 में, यहां भी हम लॉस खा गए 10,000 का, ठीक है ना। और एक कह रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड हमने दिया है, इंटरिम डिविडेंड 15,000 का दिया है। पहले तो हम दो बार समझेंगे कि डिविडेंड दिया किसको जाता है। डिविडेंड हम किसको देते हैं? शेयर होल्डरों को। तो शेयर होल्डरों को कोई भी डिविडेंड दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाता है, और शेयर होल्डरों को कोई भी डिविडेंड दिया जाएगा कहां से दिया जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। और उनके लिए एक अकाउंट है जिसको हम पीएल एप्रो बोल रहे हैं, यानी शेयर होल्डरों को जो भी शेयर होल्डरों से लेना देना है वो कहां से होगा? पीएल एप्रो से। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि कंपनी ये पूरा प्रॉफिट करती है, अब मार्च में अपना खाता बंद करती है। खाता बंद करने के बाद में अप्रैल वगैरह में वो अपना रिपोर्ट तैयार करती है, भेजती है, फिर उसके बाद में एक एनुअल जनरल मीटिंग लेती है और एनुअल जनरल मीटिंग में अपना डिविडेंड को प्रपोज करती है कि इतना हमने डिक्लेयर करती है, प्रपोज नहीं डिक्लेयर करती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को मिलता है। लेकिन कोई कोई कंपनी क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर भी डिविडेंड बांट देती है। तो ड्यूरिंग द ईयर जब क्वार्टर का रिपोर्ट आ जाता है कि भाई एक क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हो गया है, तो ऐसा वैसा कभी कभी बीच में ड्यूरिंग द ईयर, जैसे आपका टर्मिनल एग्जाम होता है, इन टर्म एग्जाम होता है, टर्मिनल एग्जाम, तो वैसे ही टर्मिनल जो ये वर्ड है टर्म, यानी मिड ऑफ द टर्म में वो डिविडेंड बांटती है। तो ये भी तो अपने प्रॉफिट से ही एडजस्ट करेगी। कहां से एडजस्ट करेगा? प्रॉफिट से, यानी पीएल एप्रो है। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन मिडिल ऑफ द ईयर, बीच में ही दे दिया है। लेकिन ये देगा कहां? अपने पॉकेट से थोड़े ना देगा, कहां से लेगा? ये प्रॉफिट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुडविल 1,15,000 से 90,000 हो गया। अब बताइए गुडविल यहां पे कम हुआ है ना कम। तो गुडविल अगर कम होता है तो हम क्या मानते हैं? एमोर्टाइजेशन हुआ है। और एमोर्टाइजेशन हम कहां ठीक करते हैं? यहां पे। तो लिखिए एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितने का हुआ है, आप अमाउंट बताएंगे। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, आदित्य बताओ भाई। 25,000 हमने राइट ऑफ किया होगा, जो पीएल में हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। लेकिन हकीकत में मेरे पास से कोई कैश गया नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़ते हैं। ये रूल 1 डे 1 में हम सिखाए थे और बहुत गंभीरता से सिखाए थे इस बात को। ये बात आप समझेंगे क्यों ऐड होता है, क्यों लेस होता है, आप रूल में देखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? मशीन का अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट है तो मशीन अकाउंट में पहले हम यहां पे ध्यान रखना, ये जो अब मशीन अकाउंट सिखाने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझिएगा। इसी को हमने कहा था ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड और नेट मेथड में क्या होता है? नेट मेथड में मशीन की नेट वैल्यू दी रहती है, यानी डेप्रीशिएशन इकट्ठा किया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ग्रॉस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास मशीन का प्रोविजंस बना के रखा रहता है। तो हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पे ध्यान से सुनना, नोट्स में अच्छे से देखना हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आप बनाओ मशीन अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है? दिख रहा है ना ठीक से? 2,40,000। 2,40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,25,000। इसके साथ साथ ये ग्रॉस मेथड में है, यानी प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बोलो, एक मतलब है कितना कितना है ये? 20,000 और 25,000। ओपनिंग बैलेंस इनके पास 20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस इनके पास 25,000 है। इतनी दूर बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? बार बार बोले, ये ग्रॉस में मेंटेन कर रहे हैं, मशीन भी मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन में मेंटेन कर रहे हैं, और कंपनी ऐसे ही करती है। आपके सवाल में कभी कभी नेट दे देता है, लेकिन कंपनी को ओरिजिनल फॉर्म यही है कि वो ऐसे ही मेंटेन करेगी। और इसके बारे में आपको बताया था कि एक रेको चार्ट बनाते हैं, वो रिकॉग्निशन चार्ट बनाते हैं, कब कितना मशीन आया, कब कितना गया, ये लिखते हैं। अब इसमें कोई मशीन बिकेगा, क्लास 11 में लौट चलो, हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। याद आ रहा है आपको? हमने 11 में जब डेप्रीशिएशन पढ़ाया था तो कहा था कि ये वहां काम लगेगा। अब देखो ये कह रहे हैं एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 30,000 रुपए है, ठीक है। यहां पे एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 30,000 है, उसको हम बेचना चाहते हैं। तो मशीन वाले कह रहे हैं कि ठीक है बेच दो, हम अपने पास से निकाल दे रहे हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया इन्होंने? 30,000। क्यों? क्योंकि मशीन किस पे बनाई जा रही है बच्चा? ये कॉस्ट पे। जब ये ग्रॉस मेथड फॉलो करते हैं
तो मशीन अकाउंट ऑलवेज वो किस पे बनाते हैं, कॉस्ट पे। बेचने का काम इनका नहीं है। जब भी आप बेचने के लिए कहोगे ले जाओ, कहेंगे ले जाओ मेरे यहां से मशीन, तो ये 30,000 की मशीन बेच दी इन्होंने। तो मशीन वालों के पास से डिस्पोजल वालों को 30,000 रुपये मिला, ठीक है। क्लियर है। फिर प्रोविजन वालों से कहा गया कि भाई हमारे ऊपर इस पे हमने 12,000 का प्रोविजन इकट्ठा किया है, तो आप मेरा प्रोविजन भी दे दिए। तो प्रोविजन वालों ने डिस्पोजल वालों को 12,000 का डेप्रीशिएशन दे दिया, और ये प्रोविजन के यहां से 12,000 इनके पास आ गया। पहले इस बात को एकदम पक्का करेंगे, एकदम आराम से सीखेंगे, क्योंकि ये अगर दिमाग में नहीं घुसेगा तो परेशान हो जाएंगे। मेरे पास मशीन साल के शुरुआत में 240 की थी और अभी 225 का है, और ड्यूरिंग द ईयर हमने एक मशीन बेचा है। तो बेचते हम खुद नहीं है, हम अपना मशीन डिस्पोजल वालों को दे देते हैं। तो यहां से 30,000 की मशीन हमने निकाल दी। अभी तक दिमाग खराब है आज कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। यही बात बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब लोग रेगुलर आओ। माँ दुर्गा के सामने बड़ा हनुमान मंदिर, दोनों जाके माथा टेक देना, देखना समझ में आता है कि नहीं। यहां से 30,000 का मशीन निकाले हैं, तो यहां से निकला, यहां गया, जनरल एंट्री क्या बनी होगी, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीन यहां से निकला, यहां पहुंच गया। जो मशीन ये बेचा गया, तो इस मशीन के रिगार्डिंग सारे डिप्रिशिएशन कहां इकट्ठा, यहां पे। इनसे कहा गया कि भैया मेरा मशीन का 12,000 रुपया का प्रोविजन है डिप्रिशिएशन, वो दीजिए। तो इन्होंने कहा ले जाओ, मेरा क्या है, इन्होंने डिस्पोजल को 12,000 को दिया। तो यहां से डेबिट हुआ और यहां देखो इनके पास पहुंच गया, ठीक है। इन्होंने मशीन ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने प्रोविजन ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत है इतना दूर तक, आगे बढ़े। अब इस दोनों ने इस मशीन को बेचा, कितने का बेचा बच्चा, कितने का बेचा है, 15,000 का। तो यहां पे इन्होंने कैश बेच दिया 15,000। बताओ इसमें अगर बैलेंस करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3,000 का नुकसान है। तो यहां पे हमने 3,000 का नुकसान किया, ये कहां गया होगा, ये पीएल में गया होगा। ये अकाउंट बंद हो गया। आओ इसको बंद करते हैं। इसमें बताओ इधर बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है, 225 है, 15,000। तो इसका मतलब है 15,000 का हमने नया खरीदारी किया है ना। और प्रोविजन में कितना बैलेंस आ रहा है, ऑब्वियसली इधर कुछ बैलेंस आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 17,000 रुपया। इसका मतलब नया हमने पीएल में इस बार प्रोविजन के नाम पे कितना मांगा है, 17। तो सारे फिगर आ गए, सारे फिगर आ गए। अब हम बारी बारी से लिखेंगे, फिर से समझ लो इसको, हम एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का चीज है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसलिए फिर से समझो। मशीन अकाउंट के शुरुआत में 240 था, अंत में 225 है। इन्होंने कहा हमने एक मशीन बेचना चाहते हैं, हमने कहा बेचो, 30,000 का यहां से निकाल दिया, बैलेंस किया, 15,000 रुपये आया। डेबिट में कोई बैलेंस आता है इसका मतलब खरीदारी है, और क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है तो इसका मतलब सेल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आया नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, बेकार कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 15,000 की नई खरीदारी, एक गोल, यानी ये आएगा, कहाँ आएगा, चार्ट में कहीं आएगा। प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग इतना था, 12,000 हमने ट्रांसफर किया है, और ये क्या है हमारा नया 17,000 का पीएल से हमने मांगा है प्रोविजन के लिए, ये आएगा। डिस्पोजल में आओ, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ये बेचा है, 15,000 रुपया कैश हमारे पास आया होगा, और 3,000 का लॉस खाएं, ये हमारे पास जाएगा। क्लियर है। अब लिखें, अब एक एक आइटम आप लिखवाओ। ये नया खरीदारी हुआ है, कहां जाएगा बताओ, परचेज ऑफ, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी। आओ भाई, परचेज ऑफ मशीनरी, पहला आइटम परचेज ऑफ मशीनरी। बताओ भाई कितना का मशीन खरीद लिया आपने, परचेज ऑफ मशीन कितने का खरीदे, तो 15,000 रुपया माइनस। जिनको नहीं समझ में आएगा आधा घंटा मेरा माथा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को सीख के आगे बढ़ना। इधर का काम खत्म। ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर की एंट्री हम नहीं लिखते, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर की एंट्री नहीं लिखते। इसमें आ जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर छोड़ दो, पीएल में 17,000 मांगा है, यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के लिए हमने 17,000 मांगा था, लेकिन ये नॉन कैश है इसलिए ऐड कर दिया, ठीक है। जो लोग फर्स्ट डे से है ना, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे चीज को, और जो लोग आज आए हैं दुर्गा पूजा मना के, उनको लग रहा होगा कि आज बेकार ही आए, पीछे कहीं सीट मिल जाए, सो जाए थोड़ा सा, आज क्लास होगा हैं। आगे चलते हैं। ये अकाउंट हमने ठीक कर लिया, ठीक कर लिया। अब डिस्पोजल में आओ, हमने 15,000 का बेचा है मशीन, तो लिखेंगे यहाँ पे
लिखो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने का मशीन बेचा है? 15,000 का। तो 15,000 कैश हमारे पास आया, ओके। और 3,000 का लॉस खा गए हैं। लॉस जब हमने यहां घटा दिया है तो पीएल में तो जुड़ जाएगा फिर से वापस। तो यहां पे क्या लिखोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का बच्चे लॉस आया था मेरा? 3,000। अब आपको अगर कहीं डाउट है इस एडजस्टमेंट पे, ये बड़ा एडजस्टमेंट है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई। मौसम ये बना ली थी कि फंस गया था? यही फंस गया था। हाँ तो हम सिखाएंगे ना धीरे धीरे। हम तो जानबूझ के बोले थे कि थोड़ा सा समय लगेगा आपको। अभी क्लियर हो रहा है? तो जब ग्रॉस मेथड में आपका मशीन या कोई एसेट दिया रहेगा और वो बिकेगा तो आप 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे। कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? एक तो एसेट, दूसरा उसका प्रोविजन और तीसरा डिस्पोजल। ये ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। और ग्रॉस मेथड में रहेगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर नेट मेथड में दे दिया तो बस एक अकाउंट बनेगा। और नेक्स्ट वही है, देखो अभी क्या करता है आगे, सुनो। आगे ये लिख रहे हैं कि हमारे पास फर्नीचर 1,60 का था और 2 लाख का है। इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन कहीं नहीं लिखा है। लिखा है क्या? तो इसका मतलब इसका एक ही अकाउंट बनेगा और वहीं से काम हो जाएगा। तो आइए उसका भी एक अकाउंट बनाते हैं। एक ही सवाल में दोनों लिख दिया इन्होंने। अच्छा उतार रहे हैं क्या आप लोग? उतारो भाई, हम थोड़ा सा लिख लें खाली फर्नीचर, फिर उतारो। लिखो, आराम से उतार लो। रोक दो भाई, बच्चे तो उतार रहे हैं, थोड़ा उतारने दो। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का? 1,60,000। और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। अब एक चीज यहां पे समझो, ये जो हम सिखाना चाह रहे हैं ना, ये ग्रॉस मेथड से था और यहां पे क्या है? ये नेट है। नेट और ग्रॉस कैसे पहचान रहे हैं? ग्रॉस में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन दिया रहेगा, लेकिन नेट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है ना? नेट में एक ही अकाउंट है। अब उसमें देखो कह रहा है कि एक फर्नीचर है जिसपे हमने कितना एक्यूमुलेट किया डिप्रीशिएशन? 25,000। मतलब चार्ज कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हो चुका है। और उसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा? 40,000 में। तो कैश लिख करके 40,000 में बेच दो। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस बताओ? कितने का? तो पीएल अकाउंट में जाएगा लॉस, तो पीएल अकाउंट में आप 10,000 का लॉस कर दो। अब ये बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? हो गया टैली क्या? इधर 2.5 है, इधर 1,60 है, इधर खरीदारी आएगा। कितने का खरीदारी है? 90,000 की खरीदारी है। समझ में आया आपको? फिर से समझो। साल के शुरुआत में इतना था, अंत में इतना है। हमने 40,000 का बेचा, उस पर 10,000 का लॉस खाया। तो ऐसा करने से ये बैलेंसिंग फिगर है। अब हमसे मत पूछ रहे 90 कहाँ लिखा है, पूरे सवाल में तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये बैलेंसिंग फिगर है। 90,000 इधर बैलेंस आया, इसका मतलब हमने नया खरीदा है, बेचा है, लॉस खाया है। ओपनिंग क्लोजिंग कभी भी नहीं लिखते, बता दिए हैं। तो हमने खरीदा कितने का है? यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ, क्या लिखोगे बच्चे? बताओ। परचेज ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसलिए इसमें ले रहे हैं। कितने का परचेज है? 90,000 का। तो 90,000 आप माइनस कर दो। सेल कितने का है? 40,000 का। लिखो सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 40,000। और लॉस यहां चार्ज कर चुके हैं तो पीएल में ऐड कर देंगे। बताओ भाई कितने का? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का? 10,000। देखो एक ही सवाल में हमने ग्रॉस और नेट दोनों लिखा है, पा गए तो ऐसा बना दिया। अच्छा सा है ना? हो गया, बड़ा काम खत्म। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बाकी सवाल आप पूरा कर लेंगे इजी। आइए पढ़ते हैं फटाफट से। स्टॉक में साल के शुरुआत में 1,57,000 था, एंड में 3,09,000 है। क्या बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितने का? तो चेंज इन स्टॉक 1 लाख, तो 1,52,000 लेस। ये इसके सामने हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैश का ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग 18,000। आओ भाई, क्लोजिंग आपके पास 18,000 है, साल के शुरुआत में आपके पास 25,000 था, और 25,000 में से 18,000 बच गया, मतलब 7,000 आपने यूज किया ड्यूरिंग द ईयर। ओके, माइनस आना चाहिए। आगे भाई साहब क्या है इधर? अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग 20,000 से 30,000 हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 से 30,000 हो गया। अब ये बताओ कहां जाएगा? हाँ,
अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 था, उससे बढ़ के 30,000 हो गया। कम होता है तब तो आप मानते हैं कि राइट ऑफ हुआ, यहाँ पे ऐड कर लेते थे, यहाँ बढ़ा है, फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि हमने जो शेयर इशू किया है उसमें टोटल 50,000 जो पाया है शेयर इशू में रहा होगा, उसमें उतना कम हमारा कट जाएगा, वो खर्चा है और वो पीएल में चार्ज हो जाता है ना। समझ में आया? तो 10,000 रुपये वहां बढ़ गया है। तो आइए यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले ये अंडर राइटिंग, अच्छा अंडर राइटिंग कमीशन को थोड़ा देर रोक के चलते हैं क्योंकि अभी शेयर इशू करना है, तो शेयर इशू पे आ जाते हैं। शेयर इक्विटी शेयर देखो आपने 4 लाख से 550 हुआ है, 4 लाख रुपया से 550 हुआ है। सॉरी कहाँ देख लिए, सॉरी सॉरी, ये तो गाना गा देगा कोई। 3 लाख से 4 लाख हुआ है, यानी नया शेयर इशू है कितने का, 1 लाख रुपए। इशू ऑफ शेयर आप लिखो 1 लाख, तो यहां पे लिख लो भैया 1 लाख हमारे पास आया है, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर हमारे पास में 1.5 लाख से 1 लाख हो गया है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का हुआ है, 50,000 का रिडम्पशन हुआ है। आगे क्या है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, बनाओ भाई एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन। ओपनिंग बैलेंस बताओ पीएल एप्रो का कितना है, 72,000, और क्लोजिंग कितना है 98,000, ठीक है। जनरल रिजर्व में क्या कंडीशन है भाई, 40 से 70, 30,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व के लिए मांगा है, तो यहां लिखो टू जनरल रिजर्व 30,000 रुपए, और क्या है देख रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड को भी बता रहे हैं, सब समझ जा रहे हैं। पीएल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर आ रहा है, कैसे तो नीचे पहुंच गया एकदम सीधा, नहीं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिटर देखो 55 से 83 हुआ है, क्रेडिटर 55,000 से 83,000 हुआ है, बताओ भाई कितना बढ़ा है, हाँ चेंज इन क्रेडिटर 28,000 इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, चेंज इन क्रेडिटर है ये हमारा 28,000। आगे क्या है, बिल्स पेबल क्या हुआ है, 20 से 16 घट गया है, तो चेंज इन बिल्स पेबल लेस में आ जाएगा, आ जाओ भाई लेस में, चेंज इन बिल्स पेबल, चेंज इन बिल्स पेबल कितना कितना घटा है, 4,000। आगे आगे बताओ, रुक जाओ बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो पी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ, बनाओ भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, बाप रे बाप कितना दिमाग खराब चीज है सब। ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ टैक्स का, ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग, इसका मतलब ये है कि 40,000 हम पे किए होंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम मान रहे हैं कि पीएल अकाउंट से हम 50,000 रुपए मांगे होंगे, ये तो आखिरी में काम लगेगा। प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया है, साल के शुरुआत में डिविडेंड 20,000 था और एंड में 30,000 है, इसका मतलब है कि 20,000 हम पे किए होंगे और 30,000 हम, एक मिनट, 20,000 हम पे किए होंगे, 30,000 हम मांगे होंगे, तो यहाँ पे लिखो टू, क्या लिखोगे टू, यहाँ पे टू डिविडेंड कितने रुपए पे किए हो, नहीं कितना निकाले थे, कितना 20-30 है ना, तो 30,000 रुपये हम मांगे हैं पीएल एप्रो से और 20,000 हम पे किए हैं, तो डिविडेंड पेड कितने का किए, लास्ट ईयर वाला पे होता है, डिविडेंड पेड कितने का, 20,000 रुपए का, ठीक है, ठीक है। डिविडेंड पेड हो गया, इधर हो गया, एक मिनट रुकना जरा, नजीर सर बुला रहे, देख लेते क्या बोल रहे। नीचे अभी तो हम पूरा गए नहीं, उधर इंट्रीम डिविडेंड भी दिया है ना, इंट्रीम डिविडेंड कितना दिया है 15,000, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी कहां से लेंगे, यहीं से लेंगे कि भाई इसी में से दिया गया है, इंट्रीम डिविडेंड कितना रुपया 15,000, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास, हाँ कितना हो गया भाई, क्या हो गया बताओ, कोई दिक्कत है क्या, है
केवल एक चीज यहाँ पे सुनो मेरे पास में, डिस्काउंट जो हम लोग लिखे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमने अगर मान लो अगर हमने क्या हुआ कि अंडर राइटिंग को कमीशन दिया है, तो अंडर राइटिंग को कमीशन जो हम देते हैं वो क्या मानते हो आप, किस लिए दिए होंगे कमीशन? मेरा शेयर बिकवा दिया होगा, मेरा डिवेंचर इशू करवा दिया होगा, तो ये मेरे लिए खर्चा होता है। और ये अंडर राइटिंग कमीशन हमने दिया है, तो अंडर राइटिंग कमीशन के तौर पे हमारे पास से कितना गया है इस बार? 10,000 रुपया। दिख रहा है आपको कि अंडर राइटिंग कमीशन साल के शुरुआत में 20 था और अभी 10 और बढ़ गया, यानी 30,000 रुपया आ गया। तो यहाँ पे 10,000 रुपया मेरा खर्चा है, इसलिए हम माइनस करते हैं। बहुत लोग इसको नेट ऑफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसको दिए हैं, इसलिए हमने इसको अलग लिखा है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। ठीक है, शुरू किया जाए। आप फाइनेंसिंग को मिलाइए, कितना आया? फाइनेंसिंग को मिलाओ, फाइनेंसिंग का मिलाओ भाई, कितना आ गया? इस पे ही से यहीं से शुरू कर देते हैं, क्या दिक्कत आया? मेरा तो आंसर में दिखा रहा है 5,000 रुपये आ रहा है। पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव नेट कैश फ्रॉम ये 5,000 आ गया। आ जाओ इन्वेस्टिंग का देख लो कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग का कितना आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव? तो 50,000 रुपया नेगेटिव। और अब इधर आ जाओ, इधर क्या इनका हिसाब लगाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? इधर देखो भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को होता है, बीच में सर थोड़ा सा बुला लिया, तुम्हारा रिदम ही बिगड़ गया। पीएटी कितना है बताओ? पीएटी हमने निकाला कितना, यहाँ बताओ। यहाँ पे पीएटी बताओ। 101 ये है, 101,000। और टैक्स के लिए हमने कितना निकाला है? तो पीबीटी कितना आ गया? 1,51,000। शुभ शुभ 1,51,000 रुपया तुम्हारा पीबीटी आ गया। आइए बैठाइए पीबीटी में 1,51,000। 1,51,000। इधर कितना हो रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। 2,06,000। और ये कितना आ रहा है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 78। और टैक्स हमने कितने का भरा है? 40,000। तो आ गया आपका 38,000 रुपया। ठीक आया है, टैली कर गया। फोटो की पहले सुन लो बढ़िया से भाई, हमने एक एक चीज को एक एक जगह समझा है, अच्छे से समझिए कुछ बातें। यहाँ पे इधर दिखाओ जरा सा, इधर दिखाओ। इधर मशीन वाला ये ग्रॉस वाला कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये बताए, नेट वाला कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये बताए। पीएल एप्रो में ध्यान से सुन लो, पीएल एप्रो में क्या होता है, पहले आप टैक्स को समझिए अच्छे से। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जब भी टैक्स में लिखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम हमेशा मानते हैं कि लास्ट ईयर का टैक्स पे कर देते हैं, और जो नया बच रहा है वो नए साल का बैलेंस मांगा है। तो इसका मतलब पीएल से हमने ये मांगना है। जब पीबीटी निकालते हैं यहाँ लिखते हैं। अब पीएल अकाउंट में ध्यान दो कि पीएल अकाउंट में 72,000 ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग में 78,000 बैलेंस है। इसका सीधा मतलब है कि बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जनरल रिजर्व 40 से 70 हुआ था, इसलिए 30,000 यहां बढ़ा। पीएल वालों से ही मांगे होंगे, अप्रो से। हमने डिविडेंड अगले साल बांटेंगे, इसके लिए 30,000 रुपये मांग लिए हैं, और 30,000 रुपये हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डाला, और हमने 15,000 ड्यूरिंग द ईयर बांटा है, तो ये 15,000 चार्ज किएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये एक प्रश्न बन सकता है कि ये 15,000 बांट दिए, इसको लिख लिए, और ये 30,000 बांटेंगे, ये लिख ले रहे हैं, लेकिन ये 20,000 जो बांट रहे हैं इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई ये तो अगले साल हम मांग के आए थे और इसको खाली दिए हैं, तो इस बार प्रॉफिट पे ये कोई असर नहीं डाला है, तो 20,000 खाली आउटफ्लो हुआ है, पीएल एप्रो में कुछ नहीं हुआ है। समझ पा रही बात को? इसमें क्या करते हैं, कितना मांगे हैं उतना जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम कितना पे किए हैं वो लिखते हैं। और ये 15,000 यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि इसी साल का है, इसलिए मांगे भी हैं। समझ में आया? तो यहाँ डिविडेंड पेड भी आएगा, इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, और यहाँ पे जो डिविडेंड पे किए रहे हैं केवल वो आएगा। तो ये आपका पूरा है दिमाग खराब, इसको आप उतारिए। डिविडेंड के कंडीशन में आप डिविडेंड का अकाउंट जब बनाएंगे तो आपको दिखेगा लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का मांगते हैं। एक बार दिखा भी देते हैं, इधर ध्यान दो, थोड़ा इस तरफ जूम कर लेना, हम बोर्ड में आ गए एकदम। ये आपके प्रोविजन फॉर डिविडेंड है। ओपनिंग में कितना था? 20,000, और क्लोजिंग में कितना है? 30,000। इसका मतलब हमने इसको पेड किया है, यहाँ पे कैश लिख करके लास्ट ईयर वाला हमने पे किया है, और पीएल एप्रो से हमने कितना मांगा है?
30,000। तो ये जो 20,000 हमने पे किया है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और ये जो 30,000 हमने मांगा ये कहाँ जाएगा, पीएल एप्रो में। अब आके अकल आ गया। और जो 15,000 मांगा है, पे कर दिया है, वो पीएल एप्रो से ही चार्ज कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने 15,000 रुपया पे किया है वो हम कहां से लेंगे, पीएल एप्रो वाले से तो लेंगे, वो सीधा सीधा चार्ज कर दिया है। और प्रोविजन मतलब क्या है, गुल्लक में रखते हैं, ये तो डायरेक्ट पे कर दिए हैं। तो इसलिए इसमें ये कंडीशन है और ये कंडीशन। अब समझ में आया, ठीक है। चलो भाई बहुत कठिन है, हमको तो खुद ही डर लग रहा है कि बच्चा समझे कैसे इतना एडजस्टमेंट। नहीं तब अलग हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं उल्टा अगर है, हमारे पास ओपनिंग में 30,000 है और क्लोजिंग में 20,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पे हुआ होगा, ठीक है, लास्ट ईयर वाला ही पे होता है, और करंट ईयर वाला मांगते हैं तो 20,000 हम पीएल एप्रो से मांगे होते हैं, ठीक है, हमेशा लास्ट ईयर वाला पे करेंगे। अभी कंडीशन बदली, आगे के बड़े सवाल में जब हम आएंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा थोड़ा, लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस में जो होता है वो पे हो जाता है, और जो बच रहा है वो करंट ईयर से मांगे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो अपने आराम से, अपने तरीके से कर लो, 5 मिनट समय आराम से कॉपी करो, हम थोड़ा समय लेंगे आज, थोड़ा सा हेल्प करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा एग्जाम्पल तुमको मन के, जो तुम कहोगे वही करेंगे। पहले हम क्यों हंस रहा है, इतना तेज से हंसा। हाँ तो भाई गाना भी एक था ना, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, बस तुम कहो खाली कुछ। मेरे को एक बताओ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, एक ओपन डेट में और क्लोज डेट में तुम मशीन में बैलेंस बता दो, कोई भी बैलेंस बता दो। चलो इन्होंने कहा कि साल के शुरू में हमारे पास 45,000 है और हमारे पास एक 50,000 का मशीन में बैलेंस है। हम बार बार बोल रहे हैं जो सवाल में कॉन्सेप्ट आए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को वापस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन मशीन पे कुछ डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर रखा है, फिगर बताओ। मान लो 5,000 था और यहाँ पे 9,000 हो गया, रैंडमली ऐसे ले रहे फिगर। तो हमारे पास मशीन का नेट फिगर कितना आ रहा है बताओ, अभी आज मशीन का नेट फिगर चाहे तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि सर आपके पास 40,000 होगा और यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी में से एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 रुपए, इसी में से एक मशीन, इसी मशीन में से एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 और जिसपे हमने डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट किया है 3,000, उसको हमने बेच दिया है। ज्यादा में बेचे कम में, जितना तुम बोलो, प्रॉफिट करवा ले या लॉस करवा ले, लॉस करवा लो। तो बुक वैल्यू कितने की आ रही है, 7,000, और हमने इसको बेच दिया है 5,000 में। अब कह रहे हैं मशीन अकाउंट बनाओ पूरा, और पूरा ट्रीटमेंट समझो आप। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सम्स में जैसा था वैसे ही हमने आपसे फिगर मांग के किया है। अब यहां पे एक देखो हमारे पास क्या क्या अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा आपका एसेट्स यानी मशीनरी, एक आपका क्या बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, और एक क्या बनेगा आपका डिस्पोजल यानी जो बेचेगा, ठीक है। इतना दूर तक मशीन का ओपनिंग बैलेंस बताओ, टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था 45,000, ठीक है ना। हमको लग रहा है कि कुछ गलती होगा, लेकिन देखेंगे गलती होगा तो ठीक कर लेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है बाई बैलेंस सीडी, कितना बोल रही हो 50,000। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बीडी बैलेंस कितना है 5,000, और बच्चा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 9,000। यही कंडीशन है। हम कह रहे हैं एक मशीन जिसकी 10,000 कॉस्टिंग है उसको हम बेच देंगे, तो यहां से निकालो, मशीन से निकालो कि भाई ये 11 में सिखाया गया है, 10,000 की मशीन यहां से निकल गई। तो डिस्पोजल में कितना आएगा, मशीनरी अकाउंट से कितना आएगा 10,000। इन्होंने कहा जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं इसका डेप्रिसिएशन आपके पास पड़ा हुआ, वापस करो मेरे को, कितना पड़ा हुआ है 3,000। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोविजन से 3,000 रुपया मांग लेंगे और ये डिस्पोजल को 3,000 रुपया दे दिया इन्होंने, ओके। इन्होंने 5,000 का बेच दिया तो कैश 5,000 हो गया। लॉस कितने का खाए हम 2,000 का, तो यहां पे लॉस कहां बुक करते हैं पीएल अकाउंट में,
और ये 2000 का लॉस। कंप्लीट। यहां पे आप बताओ, यहां पे एक बैलेंस आ रहा है। डेबिट में बैलेंस का मतलब क्या है? खरीदे हैं। कितने का खरीदे बच्चा बताओ? 60 इधर 45 इधर, कितना हो गया? 15,000 का नया खरीदारी हुआ। यहां पे प्रोविजन में 9, 3, 12 और 5 है। यहां पे कितना का बैलेंस आ रहा है? यानी पीएल वालों से इतना पैसा हमने मांगा होगा इस बार और काम खत्म हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट देखो ध्यान से, आप बताएंगे हम लिखेंगे। सबसे पहला आइटम ओपनिंग, रुक जाओ, ओपनिंग और क्लोजिंग और ट्रांसफर का कोई एंट्री नहीं होता, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग और ट्रांसफर से मेरे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नया खरीदारी हुआ है, कहां जाएगा ये 15,000? इन्वेस्टिंग में 15,000 रुपया किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि मशीन परचेज किया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हो गया कंप्लीट। इस पे आ जाओ। ट्रांसफर ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता। ये जो 7,000 रुपया पीएल में चार्ज किया है कहां जाएगा? एडजस्टमेंट में। कहां ऐड होगा? ऐड होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है इसलिए वहां ऐड हो जाएगा। ये भी खत्म। ट्रांसफर्ड और ये ट्रांसफर, इसकी एंट्री नहीं होगी। बचा है कैश में हमने बेचा है, ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या चीज बोल करके? सेल है। ठीक है ना? और ये जो किए हो लॉस आया है, ये कहां जाएगा? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में ये जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब बताइए कहीं डाउट है तो बताइए। एक अकाउंट को पूरा खोल के समझा दिया। इसमें ये फिगर इधर भी आ सकता नहीं है। अगर इधर आ गया इसका मतलब एक और मशीन भी की है ना? लेकिन उसका डेटा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या मानेंगे? रीवैल्यूएशन मान लेंगे। लेकिन ऐसा आएगा नहीं तुम्हारे लेवल में। यहां पे ये फिगर इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि नया प्रोविजन आप बनाओगे कुछ ना कुछ। ये फिगर में ये पीएल यहां आ सकता है। अगर ये इधर आ जाएगा तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फटाफट इसका ले लो। यहां पे आप लिखो कि जब आप ये ग्रॉस मेथड से बनाओगे, ग्रॉस मेथड, हालांकि ऐसा कोई मेथड का नाम नहीं किसी बुक में, हमने अपने मन से नाम दिया है। ग्रॉस मेथड रहेगा तो हम ऐसे अकाउंट्स बनेगा और ऐसे ट्रीटमेंट होगा। आराम से ले लो, फिर हम आगे दूसरा बताते हैं। अब पानी रखा है कोई दुनिया अगर है। ठीक है, यही चीज अगर पूरा का पूरा हम बदल दें, मतलब हम ये फिगर दे दें, ये पूरा फिगर देने सीधा सीधा ये फिगर दे दें, तब कैसे काम करेगा? तब इतना अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, केवल यही अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ग्रॉस मेथड को समझा दिए, अब एक नेट मेथड देख लो। आज कॉन्सेप्ट में ही हमारा जीवन जाएगा। मान लो इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई एक एसेट है, मान लो बिल्डिंग या मशीन ही मान लो। आपकी मशीनरी अकाउंट की बैलेंस है कब? 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। फिगर दिशा बताएगी, दिशा बताओ फटाफट से फिगर बताओ। यहां 50,000 और यहां पे 70,000। ठीक है, हमने अकाउंट बनाना है केवल कौन सा? एक, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोविजन वोविजन कुछ है ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस कितना बैठा दें? 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना बैठा दें? अब इसमें अगर बेचने के लिए कहेगा कि एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 30,000 रुपए की थी, जिसपे हमने अब तक डेप्रीशिएशन 12,000 चार्ज कर दिया, तो 18,000 हमारी बुक वैल्यू है ना? कह रहा है इसको हमने 22,000 में बेच दिया है, सेल कर दिया है, अकाउंट बना लो। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास में, क्योंकि ये तो पास्ट ईयर्स में डेप्रीशिएशन हुए, इनका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ जरूरत भी नहीं है। 18,000 का बेचा, तो आओ यहां पे, तो कैश 18,000 रुपए। इंक देखना कहां है भाई, सॉरी, कैश में हमने कितने का बेचा? 22,000 में। 18,000 की चीज हमने 22,000 में बेच दी है, क्या हुआ? प्रॉफिट। तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट पीएल अकाउंट में। 4,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आप बैलेंस कर दो, जो फिगर आ रहा है वो नया खरीदारी है। कितना खरीदारी है? 70 और 20 92। कैसे छह गधा उल्टा पुल्टा बोलते हैं। 70 और 20 92 में से 40 चला गया, तो 42 में से 4 गया, 38,000 हमको दिख रहा है। 38,000। 38,000 रुपये हमारा नया खरीदारी है। अब इसमें बताओ, ओपनिंग कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग कुछ नहीं आएगा। ये जो आपने बेचा है कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ये जो आपने खरीदा है कहां जाएगा?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और ये जो है ये कहाँ हो जाएगा भाई, एडजस्टमेंट में लेस हो जाएगा। तो अगर ग्रॉस मेथड से दिया है तो कैसे बनाएंगे, नेट मेथड से दिया है तो कैसे बनाएंगे, पूरा हमने एक एक कतड़ी खोल के दिखा दिया है। अब अगर गलती होगा तो अब इसके आप जिम्मेदार हैं। वीडियो देखिए, समझिए। एक और बात चलेंगे हम, मिटाएं। हाँ फोटो खींच लो भाई, खींच मेरी फोटो, जितना खींचे। बहुत परेशान है आप, टैक्स को लेके परेशान है। आइए टैक्स पे समझ लेते थोड़ा सा बात। ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका ओपनिंग बैलेंस बता दो और क्लोजिंग बैलेंस तुम बता दो अपने मन से, जो मन कहे। तू बता आदित्य। ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है कि 20,000 है और क्लोजिंग 40,000 है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रोविजन ओपनिंग में हमारे पास 20,000 रुपया टैक्स में था और क्लोजिंग में बच्चे हमारे पास कितने पड़े हैं, 40,000। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर हमने अपने पीएल में इतना चार्ज किया था कि हम टैक्स भरेंगे, और इस साल हमने अभी कुछ भरा नहीं है, कुछ नहीं दिया डेटा, तो हम क्या मानेंगे, लास्ट ईयर जो सोचा था वो पे करेंगे। तो पे कितना किया होगा, कैश हमने कितना पे किया, 20,000। अब इधर फिगर आ रही है जो बैलेंसिंग फिगर, वो यही वाला आ रहा होगा, 40,000। इसका मतलब अगले साल के लिए, फॉर द वेरी नेक्स्ट ईयर, हमने मांग लिया है। ये किससे मांगा होगा, पीएल अकाउंट वालों से मांगा होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनके दिन में कुछ और ख्याल आता है। क्या क्या आ जाएगा, कभी ये दे देंगे, कभी ये दे देंगे। इसी सवाल को हम थोड़ा पलट रहे हैं, ठीक है। इसका फोटो लेना है, लेना है तो इजी है, हाँ लेते रहो भाई, कौन सा पैसा लग रहा है। चले आगे बढ़े। इसी सवाल में अगर ये लिख दिया कि ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, केस 1, ये कह रहे हैं कि हमने टैक्स पे किया है, कितने का टैक्स पे कर दे, जो तुम कहो वही करेंगे। 5 रुपया, 5 रुपया, 5,000, जो बोलोगे वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो 20,000 है ना, अगर देखो ओपनिंग में 20,000 है, हो सकता है इससे ज्यादा भी टैक्स भर सकते हैं, कम भी भर सकते हैं, और इतना भी भर सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने 30,000 का टैक्स पे किया है, ठीक है ना। केस 1 हमने लिया, 30,000 का टैक्स भरा है। हमने कहा ना गवर्नमेंट के साथ मेरा लेना देना चलता रहता है, कभी हम ज्यादा दे देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस टैक्स का किधर बनेगा, इधर। कितना है भाई, 20,000 रुपया, ठीक है। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है मेरा 40,000 रुपया, और ये कह रहे हैं कि 30,000 हमने टैक्स भरा है। इसका मतलब ये लास्ट ईयर वाला पूरा जितना प्रोविजन बनाया था पूरा भरा, और 10,000 और भरा। तो इसका मतलब ये कैश में हमने कितना भर दिया, टैक्स कितने का भर दिया, 30,000 का। तो अब ये बैलेंसिंग फिगर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमने कितना मांगा है, बस सिंपल सी बात है। तो ये 50,000 रुपये हम कहां से मांगे होंगे, पीएल अकाउंट से। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यही कभी उल्टा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो आपको ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए। और टैक्स भर रहे हो ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में है टैक्स भरना, और ये कहां से ये जाएगा, ये एडजस्टमेंट में आप मांगते हो नहीं, ये तो पीएटी के साथ जुड़ जाएगा, ये आपका पीएटी के साथ ऐड होकर के पीबीटी निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो टैक्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, टैक्स दे देगा, प्रोविजन पूछेगा, प्रोविजन दे देगा, टैक्स पूछेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। इसका अगर आप फोटो लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे दूसरे उस पे चलेंगे। चले, चलो बिल्कुल सेम तरीके से अभी कुछ सवाल आपके सामने डिविडेंड का भी बनेगा। डिविडेंड का अकाउंट क्या कर रहा है, बिल्कुल टैक्स की तरह। डिविडेंड को किसके सवाल में प्रपोज्ड डिविडेंड कहा जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड को ना ये पहले लाइबिलिटी की तरह मानते हैं, अभी आप कुछ सवालों में लाइबिलिटी मान के चलिए। साल के शुरुआत में 40,000, साल के एंड में 50,000, और नथिंग इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे टैक्स करते थे वैसे ही प्रपोज्ड डिविडेंड का भी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है संस्कार, 50,000। कुछ नहीं बोला है, हम क्या मानेंगे, लास्ट ईयर वाला डिविडेंड पे कर दिए। यही तो मानते हैं कि लास्ट ईयर का डिविडेंड जो सोचे थे वो पे कर दिए, और ये कहां जाएगा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और यहां जो बैलेंस बच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 50,000 रुपए हमने मांगा है अगले साल देने के लिए, और ये किससे मांगा होगा, पीएल एप्रो वालों से। बात खत्म। तो कभी कभी आप इसी सवाल में ये डिविडेंड पेड बता देंगे तो ये निकल जाएगा, और ये बता देंगे तो डिविडेंड पेड निकल जाएगा, अगर डिफरेंट रहा तो। बिल्कुल टैक्स की तरह आगे के सवाल में आएंगे, अभी आपको हम जस्ट ऐसे दिखा रहे हैं। एक लास्ट आइटम आपका बचा हुआ है, लेना इसका फोटो तो हो जाएगा, अभी आएगा आगे सवाल में, इतना एक एक चीज के लिए फोटो मत खींचो। खाली ये याद रखो, एक निचोड़ बात याद रखो कि ट्रीटमेंट ऑफ, ये आप याद रखो खाली, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड और टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एकदम सेम है, बस आप इतना सा बात याद रखो, ठीक है। अच्छा, पीएल एप्रो में बात फंसी थी कि पीएल एप्रो में कैसे क्या क्या हो जा रहा है, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझो। पीएल एप्रो में क्या चीज है, पीएल एप्रो में हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस है, समथिंग कुछ दिया होगा, फिगर आप ही बता दो, जो बोलोगे हम लिखेंगे। यहाँ पे 70,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ओके। हम इस साल अपने पीएल एप्रो से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, पीएल एप्रो में से हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, तो जनरल रिजर्व का अगर नया क्रिएट करते हैं तो यहां लिखेंगे, अगर और कोई क्रिएशन किया है आउट ऑफ प्रॉफिट यहीं आएगा। हमने अगर डिविडेंड बांटा है, और डिविडेंड बांटते समय हम बार बार बोल रहे हैं सारा डिविडेंड जितना भी डिविडेंड हो यहीं से आएगा, पे करने वाला। और अगर हमने प्रपोज डिविडेंड के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हमने लिया है, ये तो हम जो पे कर दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे हमने क्या क्या पे किया है भाई, जितना पे किया वो यहां से लेंगे, और ये आप समझ लो इंट्रीम है ना, और जो प्रोविजन बनाया है वो भी आएगा। इंट्रीम डिविडेंड जो पे किए हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, और नेक्स्ट ईयर जो प्रोविजन देंगे वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, इसलिए चार्ज किया है। लास्ट ईयर वाला जो पे किए हैं वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये इस साल का पीएल एप्रूव है, ठीक है। और क्या होता है, अगर कोई कैंसिल हो जाए, मान लो हमारे पास जनरल रिजर्व कुछ कैंसिल करना है, बस खत्म हो गया, इसमें तो और कुछ आता नहीं। एक सीडीटी आता था, बताया था ना, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो अब चलता नहीं है, छोड़ दो। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या होगा, पीएटी होगा, और इस पीएटी के साथ में आप टैक्स जोड़ दोगे, कितना का प्रोविजन बनाए हो, आपका निकल जाएगा पीबीटी, और इसी से सवाल बन जाएगा। जो पहले दिन आए थे उनको तो क्लियर होगा कि क्या क्या चल रहा है, अब जो नहीं आए होंगे उनको थोड़ा तकलीफ होगी, इसलिए बार बार बता रहे हैं, रूल पहले आप देख लीजिए। हम आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कोई भी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आपको डे 1, 2 का रूल देखना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर 3 और 4th डे में, यानी बीत गए कल में और आज जो सवाल बनाए हैं, 15 तक आपका होमवर्क है, 15 तक आप पक्का बना के लाइए। और जिनको आगे बन पाएगा उनके लिए होमवर्क हम दे दे रहे हैं, जिनका बन गया है उनके लिए अब आगे सारा बना लेंगे। अब कहां तक हो जाएगा हम बता दे रहे हैं, ऑलमोस्ट, नहीं सारा मत बनाओ, 28 तक तो आराम से बनेगा, 28 तक आप बना लेंगे, जिनका बन जाएगा वो 28 तक बना के एकदम आराम से सो, गहरी नींद ले करके। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम थोड़ा पीछे, एक क्लास आ गए ना, एक क्लास पीछे आ गए, तो उनके लिए धीरे धीरे से चलना ही पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब वही जनरल रिजर्व का पैसा है। हाँ तो एक ही मतलब है ना, हम बोले ना पीएल से ही, वहां जो पीएल अकाउंट लिख रहे हैं, यानी पीएल अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है, पीएल अकाउंट से रिजर्व सरप्लस बनता है, पूरा पैसा रिजर्व सरप्लस में डाल दिया है तो पीएल अकाउंट नहीं दिख रहा है। एक ही चीज है, एक ही चीज है। अगर रिजर्व सरप्लस दिया है, पीएल अकाउंट नहीं दिया है, तो भी आप पीएल एप्रो में ही ओपनिंग क्लोजिंग वही वाला लिख लेंगे। मान लो प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट में कुछ नहीं रखा है, पूरा जनरल रिजर्व में रखा है, तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, डिफरेंस यहां लिख दोगे, वही प्रॉफिट आ जाएगा। अभी आया है क्या किसी सवाल में, बताओ किस सवाल में, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। 6 नंबर में आओ दिखा देते हैं, 9 नंबर में। अच्छा देखो 9 नंबर का सवाल में इनका थोड़ा डाउट से बता देते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, ये शीट में लिखा हुआ है, ये हमने शीट में लिखा हुआ है, शीट जो दिए थे पहले दिन उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में रिजर्व एंड सरप्लस में 50 से 70 हो गया। आप देखो इधर सुनो, यहां पे ओपनिंग बैलेंस एक होता है ना, यहां पे आपका एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये हमारा होना ही चाहिए ना। अब ये सोचो ओपनिंग क्लोजिंग को हमें दिया ही नहीं है, और सवाल में लिख रहा है कि रिजर्व सरप्लस मेरे पास 50 से 70 हो गया, इसका मतलब 20,000 का नया रिजर्व बनाए हैं। तो रिजर्व कहां से बनता है, यहीं से बनता है, जनरल रिजर्व 20,000 का बनाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ
कि पीएटी हमारा 20,000 का रहा होगा, ओपनिंग कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पीएटी कितने का आएगा 20,000 का, इसी से काम शुरू हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो इसके लिए क्यों मरे जा रहे हो, इससे क्या दिक्कत है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 20,000 का जनरल रिजर्व है तो जो चीजें हैं वो तो बैठाओ, वो अपने आप पीएटी निकाल के दे देगा, उतना ही रुपया पीएटी है, ठीक है ना। अगर ये उल्टा होता, ध्यान से सुनो, अगर ये जनरल रिजर्व उल्टा हो जाता, जनरल रिजर्व में मान लो आइटम को रिवर्स करते हैं, 70 से 50 हो गया, इसका मतलब 20,000 हम कैंसिल किए रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, जनरल रिजर्व यहाँ पे कितना आएगा 20,000 का, आपका जो रिवर्स आ जाएगा यानी लॉस, तब आप क्या लिखोगे वहां पे, नेट लॉस बिफोर टैक्स, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखोगे, नेगेटिव बैठाओगे बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सवाल, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी हम कैसे करेंगे, भाई ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है, ओपनिंग में हमारे पास कुछ नहीं था, क्लोजिंग में भी कुछ नहीं है, जितना बना था, जितना हम कमाए थे वो पूरा का पूरा पैसा रिजर्व में डाल दिए। तो आज इतना रखिए, अगले दिन आपका क्लास थोड़ा लंबा है, पता है ना, 9 बजे से क्लास है, शनिवार को 9 बजे से क्लास है। अभी आपका क्लास, सारा क्लास 9 से शुरू होगा, क्योंकि अब समय कम है और हमें दौड़ाना है थोड़ा तेजी से, तो 9 बजे आपको आना है। तब तक के लिए सबको नमस्ते और धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।